हम एरिया अंडर कर्व डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नया चैप्टर है, एरिया अंडर कर्व। मतलब किसी भी कर्व के नीचे जो एरिया बनेगा उसका हम इंटीग्रेशन करके एरिया निकालेंगे। तो इसमें क्या कहता है, कंसेप्ट ये है कि जैसे कि कोई फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो इस और हमको एरिया निकालना है क्या, बिटवीन ऑर्डिनेट एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू बी के बीच में। तो इसे कैसे दिया जाता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम एरिया लिखा जाता है, इसके बीच का एरिया 0 से ए से बी तक है ना डिफाइन, तो ए से बी तक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ये होता है। और एफ ऑफ एक्स दरअसल होता है ये वाई के बराबर होता है, मतलब कि ये बाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये हो गया। तो जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो जानते हैं, मैंने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा था क्या होगा कि अपर लिमिट पहले पुट कर देते हैं फंक्शन में और माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये एरिया आ जाता है। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा और अच्छी ग्राफिकली देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इंटीग्रेशन हम इसलिए करते हैं कि जैसे कि सपोज ये एफ ऑफ एक्स जो कर्व है वो इस तरह का कर्व है, इस तरह का, तो एफ ऑफ एक्स, तो हमें इस कर्व के नीचे एक्स एक्सिस के बीच में एरिया निकालना है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, ABSCIAE एब्सिसा कहते हैं, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक, क्योंकि पूछेगा कि एब्सिसा के बीच में एरिया निकालना है कि किसके रेस्पेक्ट में, कि ऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया। तो हमें एरिया निकालना है कि ये जो कर्व है एफ ऑफ एक्स इसके और एक्स एक्सिस मतलब एब्सिसा और दो लाइन किसके हैं, एक्स इक्वल्स टू ए, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू बी, तो इन दोनों के बीच में एरिया निकालना है। तो सपोज दैट ये एक्स इक्वल्स टू ए वाली लाइन है, ये कहाँ पर है, एक्स इक्वल्स टू ए वाली लाइन है, ठीक, और ये यहाँ कहीं होगा एक्स इक्वल्स टू बी वाली लाइन। तो इन दोनों के बीच में ही एरिया हमें निकालना, फाइंड करना। तो ये नियम कहता है कि क्योंकि एक्स एक्सिस के बीच में हम निकाल रहे हैं तो ओरिजिन से एक स्ट्रिप लेते हैं, एक एक्स डिस्टेंस पर जाकर के एक स्ट्रिप लेते हैं यहाँ पर से dx थिकनेस का, और ये तो इस तरह का स्ट्रिप, ढेर सारा स्ट्रिप होगा, सिर्फ हम एक ही स्ट्रिप दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो स्ट्रिप क्या है, एक प्रकार का रेक्टेंगुलर ही है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पर लेंथ जो होता है ये कर्व होता है, जो कर्व जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये होगा y इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स का लेंथ, विड्थ क्या dx है तो dx, तो y क्या है, एक प्रकार का एफ ऑफ एक्स ही है, तो लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसी को इंटीग्रेट किया जाता है, इस तरह का ढेर सारा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगा। तो मैंने सारा को क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन करके यहाँ से ए से बी तक कंटिन्यूअस ऐड करता हूँ। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, कहाँ से, ए से बी तक ले। इसी कारण से हम इन डेफिनिट इंटीग्रल का यूज करके एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन करना। ये हम वर्टिकल स्ट्रिप लिए हैं, एक्स एक्सिस के वर्टिकल लिए हैं, और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रिप लेना पड़ता है, पैरेलल लेना पड़ता है। तो उस केस में हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम अगले पेज पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरह का, ताकि अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझ सके। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y square equals to 4ax and its latus rectum, in its latus rectum। तो इसके बीच में एरिया निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम बनाएंगे कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का क्या डायग्राम बनेगा। जब तक डायग्राम नहीं बनाएगा तब तक क्लियर कट समझ में नहीं आएगा कि हम किस एरिया का किस कौन सा रीजन का हम एरिया निकाल रहे हैं। तो y स्क्वायर 4ax का ग्राफ किस तरह बनेगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एक प्रकार का पाराबोला का इक्वेशन है। तो पाराबोला का इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से बनता है। ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छी तरह से सीखना चाहिए कि किस तरह से ड्रॉ किया जाता है ग्राफ। जब तक ग्राफ नहीं ड्रॉ करने आएगा तो वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो इसका फोकस कहाँ होता है, 1,0 पर। इस पाराबोला का फोकस क्या होता है, 1,0 पर। और लाइटस रेक्टम किसे कहते हैं कि वैसा ऑर्डिनेट जो एक्सिस ऑफ पाराबोला के परपेंडिकुलर हो और लेटर इस फोकस से पास हो। तो ये एक प्रकार का क्या है, यह जो हम ड्रॉ किए हैं ये फोकस से पास कर रहा है। और ये जो एक्सिस ऑफ पाराबोला है, एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ पाराबोला। तो वो उसके परपेंडिकुलर भी है। तो ये एक प्रकार का ये क्या हो गया, लाइटस रेक्टम हो गया, लाइटस रेक्टम। तो कोई भी परपेंडिकुलर कर्व का इक्वेशन किस तरह से लिया जाता है, एक्स इक्वल्स टू जो, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बाई एक्सिस इज गिवन बाई एक्स इक्वल्स टू समथिंग, इस तरह से दिया जाता है ना, एक्स इक्वल्स टू अल्फा या बीटा कुछ तरह। तो देख रहे हैं कि ए से पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू ए। और कहाँ पर कट करेगा, दोनों पॉइंट पर। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से ये दूरी कितना है, ये दूरी कितना ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो एक्स इक्वल्स टू ए हो गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। मान लेते कहीं ए पर कट कर रहा है ऊपर में और ये पॉइंट ए डैश पर कट कर रहा है, कैपिटल ए डैश। तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, इस कर्व में पुट कर देंगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए होगा ना, क्योंकि यहाँ पर कट कर रहा है, ए से पास कर रहा है लाइटस रेक्टम। तो एक्स इक्वल्स टू ए पुट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 4a इंटू ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2a प्लस माइनस 2a, क्योंकि एक निगेटिव वैल्यू होगा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2a, 2a, a, 2a। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया a, माइनस 2a। तो हमें एरिया निकालना है, कौन सा एरिया निकालना है कि 0 से लेकर के a तक निकालना है एरिया, कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड इट्स लाइटस रेक्टम। तो ये एरिया निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है, तो एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है, तो ऊपर वाला जितना एरिया होगा उतना ही नीचे वाला एरिया होगा, दोनों एरिया सेम होगा। तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आई बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ से हम एक वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, यहाँ से इस तरह से हम एक वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे dx एलिमेंट का। और ये जो हाइट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, y मतलब कर्व, जो कर्व दिया हुआ ये कर्व। तो y हम निकाल लेंगे। तो ये मेरा क्या दिया हुआ, y dx हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax दिया हुआ है, तो इससे y क्या होगा, y इक्वल्स टू क्या होगा, √4ax हो जाएगा। तो यही हम पुट कर देंगे। और किसके बीच में निकालना है, 0 से लेकर के a तक निकालना है हमें। तो यहाँ से 0 से लेकर के a तक हम लिमिट पुट कर दिए। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 से a और y का वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि x के टर्म में हमें लिखना पड़ेगा। जब तक x के टर्म में नहीं लिखेंगे
तब तक इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो y को x के टर्म में लिखना पड़ा, क्योंकि वेरिएबल मेरा x है तो x पर डिपेंड कर रहा है ना, x एक्सिस के बीच में हम एरिया निकालना, x एक्सिस के साथ निकालना है, इसलिए तो हम y इक्वल्स टू रख देते हैं y का वैल्यू 4ax इंटू डी एक्स। अब हम इसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए पढ़ा होगा। तो क्या 4a तो कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर ले लेते हैं, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। तो लिमिट रख देते हैं 0 से a तक। तो क्या हो गया, 4 का वर्गमूल 2 तो 4 रूट a, और यहाँ पर क्या होगा रूट a। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो रूट a माइनस, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0। तो मतलब रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया 4 इंटू a, ये आंसर हो गया। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज करेंगे, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के किस तरह से सोल्व करते हैं और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के किस तरह से सोल्व करते हैं। अगले पेज में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, एक पावर बढ़ जाएगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पर बगल में, क्योंकि रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, एक्स पर पावर हो जाएगा 3/2 ये होगा ना, तो 0 से a तक रखेंगे तो क्या होगा, और 4a मैंने पहले बाहर ही निकाल दिया था 4a रूट का, तो क्या होगा 4a रूट में है और 2/3 हो जाएगा। जब लिमिट रखेंगे तो क्या होगा a पर पावर 3/2 और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। तो मतलब दरअसल क्या हो गया, ये 4/3 इंटू रूट a, और इधर क्या हो गया a पर पावर 3/2, तो ये हो गया 4/3 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर। तो कितना एरिया हो गया, ये हो गया 4/3 a स्क्वायर। ये अपर वाला एरिया हुआ, ऊपर पार्ट का जो पॉजिटिव में है। यहाँ पर जो ये जो पॉजिटिव में है ये एरिया हुआ ऊपर वाला भाग, तो इतना भाग भी नीचे वाला होगा। तो क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 2 से गुना कर देंगे। 4/3 a स्क्वायर था तो 8/3 a स्क्वायर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज होगा, कि डिपेंड करता है क्वेश्चन पर या डिपेंड करता है कर्व पर कि किस तरह का स्ट्रिप यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि किसके अबाउट पूछ रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है एरिया निकालने की वाई एक्सिस के अबाउट, उस पर डिपेंड करता है। और जो कर्व बनाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार का कर्व है, किस टाइप का। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ कर्व या रीजन बाउंडेड by the curve y square equals to 2y minus x and y एक्सिस। इस कर्व का और y एक्सिस के बीच जो एरिया बनेगा उस एरिया का एरिया फाइंड करना, उस फिगर का एरिया निकालना है, उस रीजन का एरिया निकालना। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स का ग्राफ किस तरह से बनेगा, इस तरह से क्या लिखा हुआ कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स। तो x इक्वल्स टू क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 2y, इस तरह से होगा। तो जब x y में बनता है x इक्वल्स टू क्या है वाई स्क्वायर माइनस 4ax। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि x माइनस में है
तो यहाँ पर वाई स्क्वायर समथिंग कुछ भी रहता है तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनता है, और ये क्या है, ये पाराबोला का इक्वेशन है। निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, इसका मुंह खुला हुआ रहेगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स का ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये इस तरह का मुंह खुलेगा। इधर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 है ना, तो ये इस इक्वेशन जो है x इक्वल्स टू जो मैंने यहाँ लिखा है, इधर कहीं कुछ होगा तो हम कैसे निकालते हैं, इस पाराबोला का वर्टेक्स हम कैसे निकालते हैं, मतलब कि जो वर्टेक्स रहता है उसको कैसे निकालते हैं। तो पाराबोला का वर्टेक्स निकालने के लिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक होता है फार्मूला वर्टेक्स का, ये जो वर्टेक्स है उसका फार्मूला क्या था, -b/2a -d/2a। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स एक्सिस को एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा -b/2a, और इस वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा -d/2a। तो हम इससे निकाल लेंगे कि इसका वर्टेक्स कहाँ पर है। तो इस फार्मूला में पुट करते हैं, वाई का वैल्यू क्या, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू यहाँ पर से -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/2 × 1, और डी कैसे निकलता है, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -4ac, ये हो जाएगा बटे 4a। ये कोऑर्डिनेट निकल गया वर्टेक्स का। 1 कॉमा क्या होगा, ये +8 में से 4 जाएगा, +8 हो जाएगा और +4, तो 12 हो गया। 12/4 बराबर 3, मतलब कि कोऑर्डिनेट 1,3 आ गया, 1,3 कोऑर्डिनेट आ गया। तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ, और ओरिजिन से भी पास कर रहा है क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं रहता जब भी किसी कर्व में तो वो ओरिजिन से पास करता है। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं इस तरह से भी, तो पता चल जाएगा। तो मैंने तो ये पता चल गया कि वर्टेक्स कहीं इधर होगा 1,3 पर, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव दिया हुआ है, +1 है, +1 है, तो मतलब कि इसे जब हम परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू y -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा -1, इस तरह से। तो यहाँ से हम क्या करें, तो यहाँ पर कर्व क्या दिया हुआ था, कर्व दिया हुआ था यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y - x, ये दिया हुआ है ना। तो क्या होगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y - x, इस तरह से है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिखेंगे -y स्क्वायर और -2y, इस तरह से लिखेंगे। तो x इक्वल x हम x में दोनों तरफ क्या करेंगे, एक घटा देते हैं या एक जोड़ देते हैं, वो डिपेंड करेगा किस पर। हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके अंदर हम -2y है तो +1 कर दिए, मतलब एक घटा दिए, तो एक क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ घटाना पड़ेगा ना। तो इधर भी हम एक घटा देते हैं, ठीक, ये हो गया। तो x -1 हो गया इधर, और इधर क्या हो गया y -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ग्राफ y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो क्या होता है, निगेटिव x एक्सिस की ओर खुलेगा। तो इस तरह का, और इस कर्व का वर्टेक्स का है 1,1 पर है, मैंने यहाँ पर गलत निकाला था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
1,1 पर वर्टेक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह से। यही इस कर्व का ग्राफ है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स। तो वाई एक्सिस के बीच एरिया निकालना है, इस वाई एक्सिस से इसके रेस्पेक्ट में एरिया निकालना है। तो ये एरिया होगा। तो हमें फाइंड करना है कि 0 से हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो दिक्कत होगा, बन जाएगा, लेकिन हमें वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है ना, वाई एक्सिस। तो क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि वाई एक्सिस से, तो जिस एक्सिस के अबाउट कहेगा उसी एक्सिस में मानेंगे। तो मैंने इस डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस पर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया है डी वाई का। वाई डिस्टेंस पर यहाँ से हम वाई डिस्टेंस गए और डी वाई थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लिए। तो ये क्या होगा, एक्स हो जाएगा, एक्स में कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं फाइंड करके। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया आर बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इंटीग्रेशन यहाँ 0 से लेकर के इस पॉइंट तक होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, क्योंकि बाई इक्वल्स टू 0 होता है। ये बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, इस बाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। तो एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे इस कर्व में। तो जब पुट करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स। तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू दो वैल्यू आएगा, एक 0 आएगा, एक 2 आएगा। मतलब कि 0 से तो ये पास हो रहा है y कोऑर्डिनेट, और ये एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक दूसरा y होगा। तो ये 0,2 होगा। ये पॉइंट कहाँ पर कट करेगा, 2 पर कट करेगा, 0,2 पर। तो हम निकाल लेंगे लिमिट कहाँ से, बाई का लिमिट क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट देखेंगे ये 0 और इसमें बाई कोऑर्डिनेट क्या है 2। तो 0 से 2 तक होगा ये। तो 0 से 2 तक में निकाल देंगे, 0 से 2 तक में। और यहाँ पर क्योंकि बाई की ओर जा रहे हैं तो ये क्या होगा, थिकनेस होगा डी वाई, और कर्व जो होगा वो एक्स में होगा, है ना, एक्स डी वाई होगा कर्व यहाँ पर। तो एक्स का वैल्यू रखेंगे ना रेडिया निकालने के लिए। तो 0 से 2 एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से मैंने एक्स का वैल्यू लिखा था ना, ये माइनस में, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर और माइनस 2y, इस तरह से होगा, इनटू डी वाई। तो हम निकाल देते हैं एरिया का, एरिया जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होगा, 3/3 और माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा। तो 0 से 2 पुट कर देते हैं तो ये एरिया निकल जाएगा। जब 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, -8/3, और यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 4। 0 पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एरिया क्या आ गया, 4 12 में से 8 गया, प्लस 4/3। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप का यूज करके इस तरह से बनाया जाता है, क्या एरिया निकाला जाता है। तो क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर करा कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, किस रीजन का एरिया निकालना, वो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू y³ एंड x इक्वल्स टू 0, मतलब y एक्सिस के बीच में ये एरिया निकालना है। तो जब तक इसमें ग्राफ पर ही है, जब तक ग्राफ नहीं बनेगा तब तक ये एरिया फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन तो दूर की बात है, पहले एरिया ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए तभी आएगा जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या प्ले विथ ग्राफ का लेक्चर नहीं अटेंड करोगे,
तब तक तुम्हें ग्राफ बनाने नहीं आएगा। तो सबसे पहले प्ले विथ ग्राफ या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, तभी हम रीजन पता करेंगे कौन से रीजन का ग्राफ एरिया फाइंड करना है रीजन पता करके। तो हम जानते हैं कि x = बाई क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया। कि अगर जो x का छोटा भी वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर पावर 3 है, मतलब कि छोटा वैल्यू डालने पर x का वैल्यू बढ़ जाएगा। y का अगर जो 2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो मतलब कि y का हाइट कम रहेगा, लेकिन x जो होगा y एक्सिस से ज़्यादा दूर पर होगा। अगर जो थोड़ा सा इधर ये जितना कम बाई x एक्सिस में अगर जो हम लिए हाइट में, जैसे कि हाइट में हम 2 लिए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में x में क्या 8 चला जाएगा, तो मतलब ज़्यादा दूर जाएगा। तो अगर जो इमेजिन कर सकते हैं तो कहीं यहाँ पर क्या होगा 2,8 होगा, क्योंकि ये लेंथ ज़्यादा है ये और हाइट कम है। यहाँ पर 2,8 होगा और 3,9 इधर 27 कहीं इधर होगा दूर इस तरह से। और इसी तरह से अगर जो माइनस पुट करके देखेंगे तो -8 कहीं इधर होगा और ये क्या करते हैं 27 इधर होगा -27 इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि इसका स्लोप भी निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह का कर्व बनेगा। तो कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से इस तरह का कर्व बनेगा। यहाँ पर उतना अच्छा नहीं बन रहा मगर इस तरह से कर्व बनेगा, यहाँ से इसे और इस तरह का कर्व। ये हो गया x = बाई क्यूब का कर्व, ठीक। और करें y = 2, तो y = 2 मतलब y = 2 मतलब कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा पॉजिटिव में, तो इधर कहीं होगा y = 2। ये वाला जो x एक्सिस के पैरेलल वाला लाइन क्या होता है y = 2 वाली लाइन होता है। तो ये कहाँ पर कट करेगा, तो हम इस लाइन का इक्वेशन और इस कर्व का इक्वेशन को एक साथ सोल्व करेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट A है तो और y = -1, तो y = -1 कहीं नीचे कट करेगा कहीं यहाँ पर, तो ये पॉइंट मान लेते हैं B है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या है y = -1 ये है। तो हम सोल्व करते हैं इस पॉइंट को निकालने के लिए y = ये इक्वेशन क्या है y = 2 और x = बाई क्यूब को सोल्व करेंगे तो y = 2 ये इक्वेशन हो गया और x = बाई क्यूब, 2 इक्वेशन। तो सोल्व करेंगे तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो y = 2 रखते हैं, y = 2 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 8 आएगा। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 8,2 हो गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इसी तरह से हम जब सॉल्व करेंगे इसको किसके बीच में y = -1 और x = बाई क्यूब 4 को, तो y = -1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू -1 आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है -1,1 है ये कोऑर्डिनेट। तो इसको और बाई एक्सिस के बीच में एरिया निकालना है, क्योंकि x = 0 क्या होता है x = 0 बाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन है तो ये निकालना है कर्व, इसके बीच में एरिया निकालना। तो ये हो गया, ये एरिया होगा, ये निकालना है, ये हो गया, ये रीजन हो गया। तो इस रीजन का एरिया हमें निकालना है, इसलिए पहले सबसे पहले एरिया फाइंड। तो देख रहे हैं कि बाई एक्सिस पर बन रहा है ग्राफ, बाई एक्सिस के साथ निकालना है। तो हम जब बाई एक्सिस के साथ निकालना रहता है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, बाई की ओर जा करके बाई की ओर जाएंगे बाई डिस्टेंस पर और एक स्ट्रिप लेंगे इस तरह से डी बाई डिस्टेंस जा करके बाई एक्सिस की ओर बाई डिस्टेंस जा करके एक स्ट्रिप लेंगे dy और इसे इंटीग्रेशन कर देंगे dy, है ना। तो एक निगेटिव में होगा और एक पॉजिटिव में होगा। तो x का दो वैल्यू होगा ना, निगेटिव में भी पॉजिटिव में, तो मॉड लगा लेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा mod x × dy, इसे इंटीग्रेशन करना है ये।
तो लिमिट रख देते हैं कहाँ से, लिमिट बाई का लिमिट रखेंगे। बाई का लिमिट क्या, इस वाली लाइन बाई का क्या -1 से लेकर के इस वाली लाइन +2 तक लेंगे ना, 0,2 तक ये पॉइंट है। मतलब कि -1 से लेकर के 2 तक के बीच में एरिया निकालना है, क्योंकि इस लाइन क्या बाई = -1 से लेकर के बाई = 2 के बीच निकालना है हमें, है ना। बाई = -1 से बाई = 2 तक निकालना है। और ग्राफ से भी दिख रहा है कि नीचे वाला लाइन क्या है, बाई = -1, ये ग्राफ क्या है बाई = -1, और ये ग्राफ क्या है बाई = 2। तो नीचे इस दोनों के बीच में निकालना, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा ना, तो बाई = -1 से +1। अब हम देख रहे हैं कि इस ओरिजिन पॉइंट पर क्या ये निगेटिव एरिया, ये पॉजिटिव एरिया। तो जब x निगेटिव रहेगा तो मॉड क्या होगा, मॉड हटेगा और एक माइनस साइन लगेगा। तो 0 तक में क्या है निगेटिव एरिया है, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो -1 से 0 इंटरवल में होगा, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव एरिया देगा। तो निगेटिव एरिया रहेगा तो मॉड क्या होगा, निगेटिव से खुलेगा तो -x हो जाएगा, मॉड हटेगा और माइनस लग जाएगा, इंटू क्या होगा dy, और प्लस दूसरा क्या होगा 0 से 2 तक में, 0 से लेकर के 2 तक में पॉजिटिव एरिया रहा है। तो सिर्फ पॉजिटिव जब x पॉजिटिव है तो मॉड चुपचाप हट जाएगा, x dy 2 तक होगा, लिमिट 2 तक। अब x का वैल्यू रख देते हैं। x का वैल्यू क्या था y3, ये कर्व था, यही कर्व था ना x = y3, तो रख देते हैं -1 से 0 माइनस x का वैल्यू क्या है y3 dy, ये हो गया। यहाँ भी रख देते हैं 0 से 2 तक, क्योंकि x y में फंक्शन है ना दिया हुआ, तो जब तक y में नहीं लिखेंगे तो y dy किस तरह से बनेगा तभी ना हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। dy का ही वेरिएबल इधर रहना चाहिए, जो फंक्शन रहता है वो dy का ही वेरिएबल रहना चाहिए, तभी ना इंटीग्रेशन कर पाएंगे। दूसरा वेरिएबल रहेगा तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि x था तो उसे y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो y³ का क्या होगा इंटीग्रेशन, y/4, y⁴/4 -1 से लेकर के 0 तक, और इसका क्या होगा y⁴/4 0 से लेकर के 2 तक। तो जब 0 पुट करेंगे अपर लिमिट तो 0 हो जाएगा, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस में तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा, ये हो गया। और प्लस जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 16/4, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू इंटीग्रेशन एरिया का वैल्यू क्या होगा 1/4, और यहाँ प्लस क्या होगा 4, तो 17/4 आ गया आंसर, 17/4, ये आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरह का वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के, ताकि कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y = sin x between x = 0 and x = 2π। तो इसमें ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, जब तक ग्राफ नहीं बनेगा तो बेसिक पहला सब फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ ही बनाना पड़ता, तभी ना एरिया पता पड़ेगा कि किस रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, किस इंटरवल में 0 से 2π के बीच में। तो sin x का ग्राफ किस तरह से था, इस तरह से हो गया, ये π/2 हो गया, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, और फिर पाई से 2π तक में इधर निगेटिव होगा कुछ इधर, ये 2π तक में ये 3π/2 होगा। तो ये एरिया निकालना है हमें, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये पाई से 2π इंटरवल में ब्रेक करेंगे, क्यों, क्योंकि निगेटिव एरिया, और 0 से π है तो पॉजिटिव एरिया, तो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तभी बनेगा। तो ये हम लिख देते हैं कि y = sin x का ग्राफ है, ये y एक्सिस है, ठीक। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया r बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन
0 से 2 पाई तक लिखेंगे ना, 0 से 2 पाई तक। और बाई मॉड लगाते हैं, क्यों? क्योंकि बाई डी क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा ना, तो इसलिए इंटीग्रेशन मॉड बाई डी एक्स इस तरह से मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो हम डी यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में ग्राफ बन रहा है ना, एक्स एक्सिस में ग्राफ बन रहा है 0 से 2 पाई। तो एक्स एक्सिस में ग्राफ बनता है तो वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, ये बाई एक्सिस से एक डिस्टेंस पर जा करके एक वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे डी एक्स थिकनेस का। ये थिकनेस कितना डी एक्स है, तो क्या होगा ये वाई इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ इंटू विड्थ, तो ये स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 2 पाई तक, टोटल एरिया निकल जाएगा ये सब का टोटल एरिया। इसलिए मैंने डी एक्स लिख दिया है और विड्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ क्या हो गया, टोटल एरिया हो गया, एरिया ये डी एक्स। तो हम लिमिट कर देते हैं 0 से 2 पाई के बीच में। तो मॉड हटेगा जब बाई पॉजिटिव रहेगा, जैसे कि ये एरिया पॉजिटिव है, तो जब बाई पॉजिटिव है तो मॉड चुपचाप हट जाएगा। तो किस इंटरवल में होगा, 0 से पाई के बीच में इंटरवल में है ना, तो 0 से पाई इंटरवल में मॉड क्या हट जाएगा, पॉजिटिव है क्योंकि बाई, तो बाई पॉजिटिव, तो बाई कस टू क्या होगा, सिंपली साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। लेकिन पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में एरिया क्या है, निगेटिव, तो जो मॉड है वो निगेटिव साइन, मॉड हटेगा और निगेटिव साइन लग जाएगा। तो बाई का वैल्यू क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि बाई बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, बाई बराबर साइन एक्स। पॉजिटिव निगेटिव पर डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने मॉड बाई के साथ लिखा, और हमेशा लिखना चाहिए मॉड बाई के साथ ही, ताकि निगेटिव रहेगा तो मॉड हटेगा और निगेटिव माइनस साइन लग जाएगा, और अगर जो पॉजिटिव रहेगा तो मॉड चुपचाप हट जाएगा, जैसा कि इस केस में मैंने लिख दिया, सिर्फ मॉड चुपचाप हट गया और सिर्फ बाई का वैल्यू साइन एक्स लिख दिया हूँ। तो अब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स 0 से पाई। इस केस में क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स पाई से लेकर के 2 पाई। ठीक, तो ये माइनस बाहर निकाल लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये लिमिट एक्स पर डिपेंड करता है ना कि माइनस या कोई अंदर में कांस्टेंट रहता है 2 3 उस पर डिपेंड नहीं करता, वो एक्स के वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो वो लिमिट पुट करने से पहले भी निकाल सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, इसके अंदर भी रहने देते हैं, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, जब अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स का वैल्यू पाई तो क्या होगा, कॉस पाई। कॉस पाई का मान क्या आता है, मतलब कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, मतलब माइनस साइन पाई बाई 2 हो जाए, तो माइनस साइन पाई बाई 2 क्या आता है, -1। और कॉस 0 का मान क्या आता है, ये अपर लिमिट पुट किया मैंने तो -1 आया, जब लोअर लिमिट पुट करूँगा तो कॉस 0 का मान क्या आता है, 0। ये मैंने माइनस साइन पहले ही बाहर निकाल दिया था, इस बात को ध्यान रखना। कॉस 0 का मान क्या आता है, 1, तो कॉस 0 का मान क्या हो गया, 1। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और लिमिट रखें, जब 2 पाई रखेंगे तो कॉस 2 पाई का मान 1 होता है, और ये जब पाई रखेंगे तो क्या होगा, -1। ये लोअर लिमिट का है, ये अपर लिमिट का, तो क्या हो गया, -1 -2, और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2, तो 4 आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा, मैं डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन कर दूंगा। क्वेश्चन ये है कि y = 2x - x², ये कर्व के बीच में एरिया निकालना है, और एरिया निकालना है एक्स एक्सिस के बीच में एंड एक्स एक्सिस के बीच में। तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में ही एरिया निकालना। तो y = माइनस, जब x² का कोफिशिएंट रहता है तो पाराबोला का इक्वेशन बनेगा, पाराबोला, तो वर्टिकल नीचे डाउनवर्ड माइनस बाई एक्सिस में खुलेगा, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या निगेटिव है, तो निगेटिव नीचे की ओर पाराबोला खुलेगा। और देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, एक्स के बगल में कांस्टेंट टर्म नहीं है, -4 या +4 कुछ नहीं है, सब में एक्स का वैल्यू लगा हुआ है, कोई x का पावर 1 है, इस तरह का है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। जो y = जो कर्व है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब कि जो कर्व है ये ओरिजिन से पास करेगा, और पाराबोला नीचे इस तरह से नीचे आएगा और ओरिजिन से पास होगा। तो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, कहीं से होगा। तो हम नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे, कहीं ऐसे होगा, इस तरह से भी होगा,
है ना। तो y इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें x एक्सिस के साथ सोल्व करना है ना, कि x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, तभी ना। हो सकता है कि कहीं इधर कटेगा तो इधर ये इस तरह का ग्राफ इधर वाला बनाना पड़ जाएगा, इधर वाला, इसलिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। पुट करेंगे, क्योंकि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन और y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो पुट करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो 0 बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x बराबर 0 और x बराबर 2। तो देख रहे हैं कि एक तो ओरिजिन से पास करा था तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो ही गया। जब x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो y बराबर 0 आ रहा था ना, क्योंकि मैंने तो ये x इक्वल्स टू 2 कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,0, तो इसलिए मैंने इधर ग्राफ बनाया। ग्राफ इधर भी बन सकता, तो जब बनेगा कब, जब x का वैल्यू -2 आएगा। तो डिपेंड करता है कि x का क्या वैल्यू आ रहा है, इसलिए मैंने सोल्व किया, तब ग्राफ बनाएंगे। पहले ग्राफ नहीं बनाएंगे, वो तो आइडिया लगता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो इस केस में ये एरिया निकालेंगे, और लिमिट क्या रहेगा, x का लिमिट 0 से लेकर के 2 तक रहेगा, क्योंकि ये 2 तक है, 0 से लेकर के 2 तक और वर्टिकल स्ट्रिप dx लेंगे x डिस्टेंस जा कर के। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक और मॉड y dx। तो यहाँ पर तो मॉड हट जाएगा, क्योंकि सारा पॉजिटिव है, तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं रहा, सिर्फ ऐसे ही हट जाएगा चुपचाप। तो y का वैल्यू क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के 2 तक dx। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, और ये 2 था तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस x³ बटे 3। लिमिट पुट कर देते हैं 0 से 2 तक। तो पुट करेंगे तो क्या, जब अपर लिमिट पुट करेंगे 2 तो 4 होगा, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो -8/3। ये अपर लिमिट पुट करने पर आया। जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहा। तो 4 या 12 में से 8 गया, 4/3। इसका भी आंसर आया 4/3। इस तरह से एरिया फाइंड किया जाता है डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके और कर्व पहचान करके। तो इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ गया होगा कि एरिया अंडर कर्व किस तरह से सोल्व करते हैं, किस तरह से एरिया निकालते हैं किसी भी रीजन को फाइंड करके, और किस तरह ग्राफ बनाते हैं। तो जब तक ग्राफ नहीं आएगा, इस चैप्टर में सारा ग्राफ ही है। ग्राफ जितना अच्छा से ड्रॉ करोगे, रीजन फाइंड करोगे, उतना अच्छा से आपका एक्यूरेट आंसर आएगा और इजी तरह से बन जाएगा। तो हम यही सजेशन देंगे कि सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ सीखो, ग्राफ को ड्रॉ करना सीखो, तभी बनेगा। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं।